हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबीएस एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, मानव कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उन सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मेरा अगला वीडियो जो है वह सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र, इसी पर आधारित होगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव में प्रथम कशेरुका क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है एक्सिस, ऑप्शन बी है एटलस। आंसर है एटलस। मानव का जो कशेरुक दंड होता है उसकी सबसे पहली जो कशेरुका रहेगी वो एटलस कहलाएगी। और ये जो एटलस है ये करोटी के साथ में संधि करती है। करोटी मतलब स्कल, हमारी जो खोपड़ी है उसके साथ में संधि करती है और यहाँ पर खूंटीदार संधि बनेगी। अगला प्रश्न है, पादों तथा मेखलाओं की अस्थियां मिलकर बनाती हैं। ऑप्शन ए है उपांगी कंकाल, ऑप्शन बी है अक्षीय कंकाल। आंसर है ऑप्शन ए उपांगीय कंकाल। हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो दो भागों का बनता है। एक पहला होता है ये अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगी कंकाल। तो उपांगी कंकाल जो होता है इसी में मेखलाएं, अंश मेखला, श्रोणि मेखला, हाथ पैर की अस्थियां जो होंगी वो उपांगी कंकाल में आती हैं। अगला प्रश्न है, उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ऑर्थ्रोलॉजी, ऑप्शन बी है कॉन्ड्रोलॉजी। आंसर है ऑप्शन बी कॉन्ड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय ऊतक होता है। ऑप्शन ए है स्नायु, ऑप्शन बी है कंडरा। आंसर है ऑप्शन ए स्नायु। इसी को लिगामेंट कहते हैं। जहाँ पर दो अस्थियाँ आपस में जुड़ती हैं वहाँ स्नायु के द्वारा ये जुड़ेंगी। अगला प्रश्न है, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ऑप्शन ए है ओसिन प्रोटीन, ऑप्शन बी है ग्लाइकोप्रोटीन। आंसर है ऑप्शन ए ओसिन प्रोटीन। तो अस्थि का मैट्रिक्स ओसिन प्रोटीन का और जो उपास्थि हमारी होती है उसका कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है मैट्रिक्स। अगला प्रश्न है, उपास्थि का पोषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है रुधिर कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी है लसिका द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी लसिका के द्वारा। ये जो लसिका होती है ये रंगहीन होती है, आरबीसी की संख्या इसमें कम होती है और डब्ल्यूबीसी की ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, एक कप नुमा अस्थि जो कि घुटने की अधर सतह को घेरे रहती है। ऑप्शन ए है पटेला, ऑप्शन बी है स्टेपीज। आंसर है ऑप्शन ए पटेला। ये जो पटेला है ये घुटने का नी कैप बनाती है। यहाँ पर कब्जा संधि बनेगी। ये जो कब्जा संधि होती है इसमें एक अस्थि में उभार होगा और दूसरी में गड्ढा होगा। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगी तो ये कब्जा संधि बनाएंगी और ये जो है एक डोर की तरह एक ही दिशा में कार्य करेंगी। जैसे हमारा घुटना है तो वो एक ही दिशा में मुड़ता है, कोहनी भी हमारी एक ही दिशा में मुड़ती है। अगला प्रश्न है, जोड़ों में किसके जमा हो जाने के कारण गाउट होता है? ऑप्शन ए है अमोनिया कण, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल कण। आंसर है ऑप्शन बी यूरिक अम्ल कण। जो गाउट होता है ये अर्थराइटिस या गठिया इसी का एक प्रकार है। शरीर में ये जो रक्त हमारा होता है उसी में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो ये बीमारी हो जाती है। इसे वात रक्त भी कहते हैं और ये जोड़ों को ही प्रभावित करती है और मुख्य रूप से 20 से 60 वर्ष की उम्र में ये ज़्यादा दिक्कत देती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्य कंकाल तंत्र का नहीं है? ऑप्शन ए है एरिथ्रोसाइट्स का उत्पादन, ऑप्शन बी है शरीर ताप का उत्पादन। आंसर है ऑप्शन बी शरीर ताप का उत्पादन। शरीर के लिए जो ऊष्मा होती है उसका उत्पादन पेशियों का कार्य होता है, अस्थियों का नहीं होता है, मतलब कंकाल तंत्र का नहीं होता है। तो जब पेशियों का संकुचन होगा तो ऊष्मा उत्पादित होगी, तभी जब सर्दी का मौसम आता है तो हमारा शरीर जो होता है वो गर्म रहता है। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में रेशीय संधि या फाइब्रस ज्वाइंट होने देते हैं? ऑप्शन ए है कोई भी गति नहीं होने देते, ऑप्शन बी है कुछ गति होने देते हैं। आंसर है ऑप्शन ए कोई भी गति नहीं होने देते हैं। ये जो फाइब्रस ज्वाइंट है ये कोई गति नहीं होने देते क्योंकि ये एक अचल संधि होती है।
अचल संधि जो होती है ये इसमें श्वेत कठोर उपास्थि तंतु होते हैं, और ये अचल संधि जो है ये खोपड़ी की अस्थि के मध्य जो अस्थियां होती हैं वो जब जुड़ती हैं तो वहाँ पर अचल संधि रहती है, और दांतों के सॉकेट्स के बीच में अचल संधि रहती है। अगला प्रश्न है, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए है अरेखित पेशी, ऑप्शन बी है केवल रेखित पेशी। तो हड्डियों से जुड़ी हुई केवल रेखित पेशियां होती हैं, अरेखित पेशी कभी नहीं जुड़ती है। अगला प्रश्न है, किसकी अस्थि में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए है स्तनधारी, ऑप्शन बी है सरीसृप। आंसर है स्तनधारी। इसकी उपस्थिति केवल मानव व खरगोश की कॉम्पैक्ट अस्थियों का ये प्रारूपिक लक्षण होता है, और जो इसका निर्माण होता है वो हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन पटलिका, ऑस्टियोसाइट, ये जो सेल होती हैं जब ये सम्मिलित रूप से आपस में मिलती हैं तो इसका निर्माण होता है। इसमें एक धमनी, एक शिरा, एक लसिका वाहिनी और एक तंत्रिका इसमें होती है। अगला प्रश्न है, स्तनियों में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि है? ऑप्शन है एटलस, ऑप्शन बी है स्टेपीज। आंसर है स्टेपीज। स्टेपीज अस्थि जो है हमारी कान में पाई जाएगी। कान में 3 अस्थियां रहती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। जो स्टेपीज है ये सबसे छोटी अस्थि होती है स्तनियों में, और ये हायोमैंडिबुलर जो अस्थियां होती हैं उन्हीं के रूपांतरण से ये बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें।